अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी अभी है सुबह का टाइम और देखें सर के ऊपर सूरज कितना मज़े का ना मौसम होता है आजकल। बस जी मैंने अभी से इनकी सफाई थोड़ी सी रहती है वो करनी है, बर्तन धोए हैं मैंने। और यहाँ पर जी हमने तो नाश्ता कर लिया, तो अब हमारे नाश्ते के टाइम था मुर्गियों का। मुर्गियों का ना कुछ स्पेशल नहीं होता, जो मेरा रात को कुछ सालन रोटी वगैरह बच जाए ना तो फिर मैं उसी में थोड़ा सा आटा डालती हूँ, तो फिर उनको मैं डाल के आ जाती हूँ। जब से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, कपड़ा डाला, फिर शापर डाला, फिर थोड़ी सी ठंडी हवा होती है छत पे, उससे बचत करनी होती है मुर्गियों की। इन मुर्गियों को अंडों की सफ़ेदी बड़ी पसंद है। मेरा एक बेटा है, वो सिर्फ अंडे की जर्दी खाता है, सफ़ेदी नहीं खाता, तो फिर मैं अक्सर ही ना इन मुर्गियों को डाल देती हूँ। इन्होंने तो पता नहीं अंडे कब देने हैं, लेकिन मैंने इनको पता नहीं कितने अंडों की सफ़ेदियाँ खिला दी हैं। देखने में ये बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन ये अभी अंडे देने में इन्हें कुछ वक्त लगेगा। तो इनको बस जी खाना देकर मैं नीचे जा रही हूँ। अभी मैंने सारे घर का काम कुछ कर लिया है, कुछ करना है। इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जब करने पे आओ ना तो बहुत काम खिल रहा होता है अच्छा, यहाँ पर आज ना मैं एक एक करके ना रज़ाइयों के कवर डाल रही हूँ। माशाल्लाह मेरी तकरीबन 6 रज़ाइयाँ मैंने निकालनी होती हैं अपने घर की, तो एक एक करके रोज़ ही सुबह काम कभी कर लेती हूँ, कभी करने के बाद एक रज़ाई का ना कवर डाल लेती हूँ। शादी से पहले ये काम मैंने कभी भी नहीं किए थे, मुझे तो कभी याद ही नहीं है कि मैंने कभी रज़ाइयों को कवर चढ़ाए होंगे, धोया होगा कभी रज़ाइयों को। ये सारी ड्यूटी अम्मी की होती थी, लेकिन शादी के बाद हम खुद ही अम्मियाँ बन गई तो ये काम अभी हमें खुद करने पड़ते हैं। तो शुक्र है, पहले जब ये दूसरी रज़ाइयाँ होती थी ना जिनके मुंह भी सिलाई करने होते थे, फिर सारी रज़ाइयों को एक डब्बा सा बनाना होता था गंदा लगाने के बाद। अब ये रेडीमेड रज़ाइयाँ आ गई हैं, इनके ये ज़िप होती है मुंह पे लगी हुई, तो बस यहाँ पर ज़िप बंद करने के बाद उसके इसको ना एक डब्बा सा बना देती है गंदा लगाने के बाद। जब बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं जल्दी जल्दी हम बड़े हो जाएं, ये काम भी मैं करूँगा, ये काम भी मैं करूँगी। लेकिन बड़े होने के बाद पता चलता है कि असल ज़िंदगी तो टेंशनों वाली होती है बड़े होने के बाद। काश ये बचपन बचपन ही रहे, कभी हम बचपन से निकले ही ना, कभी बड़े ही ना हो, इसी ज़िंदगी की टेंशन ही ना ये हमारे सामने आए ही ना। तो बस जी जो चीज़ हमारे पास होती है ना उसको हम उसकी कदर हमें नहीं होती, और जो नहीं होती है उसके पीछे भाग भाग के थक जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो सोचते हैं काश वहीं पर खड़े रहते मैंने जो रज़ाइयाँ ली है ना वो दो दो जैसे डिज़ाइन होते हैं ना, कलर डिज़ाइन दो दो जोड़े जोड़े लिए थे। तो मेरे बच्चों को ये वाली रज़ाइयों के जो कवर है ना ये नहीं पसंद, उनको वो जो होता है ना फैब्रॉन की सादा सी रज़ाइयाँ वो वाली पसंद है। वो कहते हैं ये रेशमी वाली चुभती हैं। तो इनको तो एक एक सीज़न हो गया था, अभी ये ब्लू था और लगा मैं रेड धागा रही थी। बहुत ही मैंने ना दुकान पे देखा, पर मुझे ना रेड के अलावा तो कोई मिला ही नहीं। तो मैंने फिर इसके सोचा छोटे छोटे टांके लगा लेती हूँ, नज़र नहीं आएंगे। एक ही तो सीज़न चलाना होता है, जब अगला सीज़न आएगा ना तो फिर सेम जितनी कलर की रज़ाइयाँ ना उतने ही मैं धागे लेकर रख लूँगी, तो हर सीज़न मुझे ना आसानी हो जाएगी। तो मैंने ये रज़ाइयाँ गंदने वाला जो काम है ना अपने ससुराल में आके सीखा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको ये धागे डालते कैसे हैं, गंदे लगाते कैसे हैं। तो बस जहाँ पर इतना अर्सा रही, तो ससुराल में जब ये रज़ाइयों का सीज़न आता था तो उसी वक्त मुझे सीखने को मिल गई कि अच्छा ऐसे रज़ाइयों को गंदे लगाए जाते हैं। स्पीड मेरी बहुत कम है, मैं एक रज़ाई को काफ़ी टाइम लगा देती हूँ, बहुत कम स्पीड है मेरी। मेरी जो बहन है ना वो मुझसे 4 हाथ आगे है वो बहुत जल्दी रज़ाइयों को गंदे लगा लेती है, पर मेरी स्पीड बहुत कम है। तो वहाँ पर रज़ाइयों को मैंने समेटा एक एक कर। अभी मेरी एक ही सिर्फ रज़ाई रह गई है, वो भी बस किसी टाइम ना उसको भी मैं निबेड़ के रख दूँगी, फिर रज़ाइयों का जो स्यापा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सर्दियों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कपड़े पहले गर्म कपड़े, फिर जर्सियाँ, जुराबें, चादरें जो ऊपर लेके हमारे गाँव में अक्सर ही मर्द हजरात लेके निकल जाते हैं ना, तो मेरा जो सर्दियों में ना कपड़े धुलाई वाला काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। एक तो ठंड हो जाती है, ऊपर से जो कपड़े हैं ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी हमारा कोई भी सीज़न आ जाए ना तो हमें तो किसी भी मौसम में ना काम हमारे ख़त्म नहीं होते, छुट्टी नहीं मिलती। सर्दियों के अलग काम, गर्मियों के अलग काम। तो बस जी चल सो चला। मेरा बेटा कहता है आप शुक्र किया करें, आप इतने सारे काम हैं। तो मैं कहती हूँ क्या मैं शुक्र किया करूँ, काम तो ख़त्म ही नहीं होते ना। कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं कहूँ कि अच्छा अब काम ख़त्म हो गया मैं आराम से बैठ जाऊँ।
तो यहाँ पर आज मैं दोपहर को बना रही थी आलू वाले चावल। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, दोपहर को काफ़ी दिन हो गए मैंने दोपहर को आलू वाले चावल नहीं बनाए। तो आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि चलें आज ना आप बनाएं आलू वाले चावल। सर्दियों में इतने शौक़ से नहीं खाए जाते, धूप अच्छी खासी हो ना सेन में तो फिर इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। लेकिन सर्दियों में ना एक तो ठंड ऊपर से चावल खा के और ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। पता नहीं आप लोगों को लगती है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि सर्दियों में ना दोपहर को चावल बहुत ही ना ठंडे ठंडे लगते हैं। तो आज मुझसे थोड़ी सी गलती होगी चावल बनाने में। मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी तो मुझसे ना हल्दी वाला मेरा ध्यान चला गया कि मैं सालन बना रही हूँ, तो हल्दी मुझसे ज़्यादा ही डल गई। तो काम एक तरफ मैंने अभी चावल रखे थे, दूसरी तरफ मैंने जो बर्तन धोए होते हैं ना सुबह को, वो मैं धूप में रख देती हूँ, सूख जाते हैं। तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता सारी अलमारी में लगा देती हूँ। सारा दिन यही काम है। कभी अलमारी वाले बर्तन बाहर टोकरी में पड़े होते हैं, कभी टोकरी वाले बर्तन अलमारी में लगे होते हैं। बस सारा दिन बस यही काम करते रहो, बर्तन धो लो, सफाई कर लो, हांडी बना लो। एक तो दिन इतने छोटे कि समझ ही नहीं आती ना कि सुबह वाला काम अभी ख़त्म किया होता है कि दोपहर वाला शुरू हो जाता है। ये चल जब हम खुद काम करना शुरू होता है ना, फिर हमें पता चलता है कि हमारी माँओं की ज़िंदगियाँ कितनी ही मसरूफ़ रही होंगी। अच्छा, मुझे ना जब मैंने मैट्रिक क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद मुझे अपनी अम्मी के साथ घर के काम करवाना बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे सुबह उठ के नाश्ता बनवाना, अम्मी के साथ बनाना तो नहीं, सिर्फ आटा गूंद देना, जो बर्तन होते हैं वो समेट देना, अम्मी के साथ घर की सफाई करवा लेना, मशीन अम्मी ने लगाई है तो कपड़े धुलवा लेना, बर्तन धो देना। मतलब ये काम मैंने बहुत शुरू से ही करने अम्मी के साथ ना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए मुझे ना कुछ ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं हुई। कुछ लड़कियों को ना एक काम करना अच्छा लगता है तो दूसरा, मुझे सिर्फ जो खाने पकाने वाला काम होता है ना अपने घर का, जो शादी के बाद मुझे बहुत मुश्किल लगा। मेरा दिल होता है कि कोई खाना पका दे, बाकी घर के काम जितने भी है ना वो मैं कर लूँ, क्योंकि किचन में जो ज़िंदगी गुजर जाती है ना, आप जितना भी किचन से भाग जाए ना, 2-3 घंटे के बाद आपको किचन में हाज़िरी लगवानी पड़ती है ज़रूर। जो मेरे दौर की ख़वातीन है ना, शायद उनको घर के काम में दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे और कोई भी हमारे पास ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होती थी कि जिसको हमने करना है, घर से बाहर जाना है। हमारे पास सिर्फ स्कूल होता था, स्कूल का काम होता था या फिर एक पीटीवी होता था। इसके अलावा हमारे पास और कुछ था ही नहीं करने को। या फिर शाम को अक्सर ही लाइट बंद हो जाना तो गली में सारी सहेलियों ने, जितने भी हमारी एज के बच्चे होते थे ना, उन्होंने गली में निकल के खेलना। रात को अम्मियों ने बाहर थड़ों पे बैठ जाना, बातें करनी, और बच्चों ने उस वक्त तक खेलना जब तक कि लाइट आ ना जाने। तो कुछ और तो काम था नहीं, तो फिर यही हमारे पास घर के काम ही थे। अम्मी के साथ हेल्प करवा देना, घर के काम करवा लेना, स्कूल का काम कर लेना, बस यही हमारी ज़िंदगी होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों के पास बहुत ही ऑप्शन है, इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ही तो खोलनी होती है, फिर उसमें से ऑप्शन निकलते हैं, फिर समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ देखनी और क्या नहीं देखनी। तो यहाँ पर मेरी मशीन काफ़ी दिनों से बेटे से कहा था कि मुझे इसकी सफाई कर दो, मैंने एक सूट सिलाई करना था। तो आज इसकी छुट्टी थी, बहुत सुस्ती का मारा हुआ पड़ा था। मैंने कहा ऐसे तो इसने उठना नहीं है, चलो इसको काम दूँ कोई तो फिर ये उठेगा। तो उसने फिर सारी मशीन को पेट्रोल के साथ साफ़ किया और फिर मैंने इसको तेल दे करना काफ़ी देर तक धूप में रखा। अब तो छाँव आ गई है, जहाँ पर धूप में पड़ी रही थी। मशीन मेरी माशाल्लाह इतनी को बेस्ट है ना, एक तो इसका नाम भी नरगिस है तो ये चलती भी बिल्कुल नरगिस की तरह ही है माशाल्लाह से जी। बड़ी बेस्ट वाली मेरी ये मशीन है। कुछ अर्सा पहले मुझे किसी से मांगी थी कि आप ना हमें बेच दें, मैंने कहा ना जी ना, ये मशीन तो मैंने नहीं बेचनी। एक तो मेरे जहेज़ की मशीन है और दूसरा ये इतनी मज़े की चलती है ना, ये मैंने कहा ना भाई मैंने तो नहीं देनी किसी को। तो मैं काफ़ी दिनों से ना, मेरे जो अब्बू लेके आए थे ना मेरे लिए सूट, वो मैंने सिलाई करना था। तो बहुत अरसे बाद मैं कपड़े सिलाई करने लगी थी। कभी कभी मैंने सूट सिलाई करना होता है तो मुझे लगता है कि आजकल ना मुझे सिलाई भी कुछ भूल गई है, बनाती कुछ हूँ, बन कुछ जाता है। नज़र भी थोड़ी सी वीक हो गई है, मुझे जब चश्मा लगा कर काम करना पड़ता है ना तो मुझे और भी मसला होता है और यहाँ पर चावलों को मैंने दम लगा दिया था। पता नहीं मुझसे थोड़ा सा पानी क्या ज़्यादा डल गया या कोई मसला था, थोड़े से चिपचिपे से बन जाते हैं ना ये वाले चावल। कुछ अर्सा पहले हमें किसी ने अपनी फसलों के जो चावल उगाते हैं ना वो दिए थे, तो इतने वो मज़े के चावल बनते थे, खुशबू भी इतनी प्यारी और खिले खिले से चावल। दुकान पर कभी किसी किस्म के चावल आ गए, कभी किसी किस्म के चावल आ गए, तो फिर बस जी एक दफ़ा जो बनाने की आदत पड़ जाए ना तो अगली दफ़ा शायद वो भिगोने का कोई टाइम और टेबल होता है, या फिर चावल या पानी कोई ऐसा हिसाब किताब होता है कि हर बार जो चावल लेके आए ना तो उनका कुछ अलग ही टेक्सचर निकलता है बन के ना। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको चम्मच हिलाकर तो छोड़ दिया था कि भाप निकल जाएगी, तो फिर मैं इसको सारे हिलाऊंगी। तो ये इस तरह के प्याज कौन खाता है? मेरा बेटा खाता है इस तरह के प्याज, मोटे मोटे प्याज काट के उसने दही के साथ लगा के फिर खाने होते हैं।
ये भी उसने कहीं से देखा था किसी ना इंडियन चैनल पर, वो इससे भी मोटे वाले उनके चावल होते हैं, चावल कह रही हूँ, प्याज होते हैं, इससे भी मोटे मोटे होते हैं। तो वो कह रहा था इनका टेस्ट ना बहुत मज़े का हो जाता है। थोड़ी देर के लिए धूप रहेगी अभी सहन में, तो फिर मैं अपने घर वालों से कह रही थी आ जाओ बाहर धूप में बैठ कर खाना खा लें, क्योंकि जैसे ही जो काम से वापस आते हैं ना तो फिर दोबारा से रज़ाइयों में घुस जाते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर धूप होगी सहन में। आज मैंने शहर से मंगवाई मछली। पिछली बार भी जब गए थे तो कहने लगे हमें भूल गया, याद ही नहीं रहा, तो इस बार गए तो वो लेके आए। लेकिन मछली लाकर मंगवा कर मैं इतना पछताई ना, क्योंकि जो चीज़ बच्चे शौक़ से ना खाए ना तो फिर वो सारी मेहनत ही ना रायगां चली जाती है। तो ऐसा ही हुआ। मछली देखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर ना कितने कांटे होंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको धोया, इसका पानी निकाल के फिर इसको हल्दी लगा करना। तो मैं इसको 2 हिस्सों में बनाऊँगी, एक सालन और हो सका तो दूसरी बार फ्राई बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे फिश को ना मछली लगा कर रख दूँगी। लेकिन जब मैंने इसका सालन बना लिया ना तो फिर अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर कितने कांटे हैं। और बच्चों को तो वैसे भी मेहनत जिस चीज़ पर हो ना खाने के लिए, वो तो फिर नहीं खाते। अच्छा, शाम कुछ जो थी ना उसको तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और जो बाकी थी ना उसको मैं मसाला लगा कर तो फिर फ्राई करूँगी। अभी सोच रही थी कि इसको ना शायद पूरा मैरिनेट करके रख देती, तो बाद में फिर मैंने जब हांडी रख ली तो उसके बाद फिर मैंने इसको मैरिनेट करके भी रख दिया था, लेकिन ना मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पर मैं प्याज के अंदर ही लहसुन डालकर तो इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। फिर इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक भी डालकर बस थोड़ा सा इसको बनाऊँगी, पकाऊँगी, और फिर सारे मसाले को ना ग्राइंड कर लूँगी। क्योंकि मछली ऐसी चीज़ है कि इसकी भुनाई तो होती नहीं है, कि अगर वो चिकन या मटन होता है तो फिर भुनाई होती है और मसाला सारा ही बारीक हो जाना था। मछली में ऐसा कुछ होता नहीं, मछली को तो बस हाथ लगाओ तो वो टूटने लग जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सारा है ना बगैर ऑयल के फिर मैंने इसको ग्राइंडर वाले जग में डाला और इसका सारे का सारा पेस्ट बना लिया, और फिर उसी तेल के अंदर ही ना मैंने मछली भी फ्राई कर ली। मछली इतनी को नाजुक थी ना कि एक चम्मच भी लगता था तो वो टूट जाती थी, और मुझे इतना डर लग रहा था इसको कि ऐसा ना हो कि बनाते बनाते मैं बिल्कुल इसका पेस्ट ही बना दूँ। बहुत ही एहतियात के साथ मैंने पहले इसको फ्राई किया। तो तेल इसमें बहुत ही कम जाता है ना, क्योंकि मेरे घर में ऑयली चीज़ें पसंद की नहीं जाती, और मुझे तो ऑयल के बगैर सालन अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पता नहीं कौन सा फ़िल्टर लग गया था, इतना को लाल सालन हो गया था। हालांकि इतना लाल हुआ नहीं था, पता नहीं फ़िल्टर कौन सा लग गया था। यहाँ पर मैं खुद ही देख के हैरान हो रही थी। तो बस जो मैंने फ्राई की थी ना मछली, वो बहुत ही एहतियात के साथ मैं इसमें डाल रही थी। तो अचानक बेटा आया, वो कहने लगा मम्मा थोड़ा सा ना इसका शोरबा कर लें। तो फिर मैंने साथ ही वाले चूल्हे पे ना थोड़ा सा पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया, कि ठंडा पानी नहीं डालूंगी इसमें, ना थोड़ा गर्म पानी करके डालूंगी। तो जब शाम को सब रेडी हो गया, तो जब जी हमने इसके अंदर बुरकी लगाई, नवाला लगाए, तो इतने कांटे, मैंने कहा लें जी आज तो काम हो गया, बच्चों ने नहीं खाने। तो ऐसा ही हुआ। शाम को बच्चों ने कहा हमसे तो खाई नहीं जाती, एक तो डर था कि कांटा कहीं गले में ना फंस जाए। तो बस मेरी सारी मेहनत ना, बस हम दोनों मियाँ बीवी ने तो खा ली, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं खाई। तो जो मेरी बच गई थी उसको मैं दूसरे दिन फ्राई करूँगी। तो फिर दोपहर को कर लूँगी, क्योंकि रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो बच्चे फिर नहीं खाएंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर किया करें। खुदा हाफिज़।